ये हैं भोले बाबा, जो पहले कांस्टेबल सूरजपाल के नाम से जाने जाते थे। ये डिजाइनर सनग्लासेस लगाता है, सूट बूट में नजर आता है। कुछ महीनों पहले हाथरस सत्संग का आयोजक यही था, जहां भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई। इतनी मौत के बावजूद भी इस पर कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। हालांकि इससे पहले भी इन पर सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम लग चुके हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, बाबा रामदेव, जिन्होंने योग का बिजनेस मॉडल तैयार किया और घरेलू नुस्खों को नए तरीके से पेश किया। उनके बाबा आसन और उनके एथलेटिक पीआर की प्लानिंग से उन्होंने पतंजलि ग्रुप को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजनेस में तब्दील कर दिया, जिसमें बाबा रामदेव के कई नुस्खे बेकार साबित हुए। यही नहीं, पतंजलि को ऑर्गेनिक बताने वाले बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट टेस्ट में फेल हो गए। ये हैं इस वक्त के मीमर्स के सबसे चहेते बाबा अनिरुद्धाचार्य, जिनकी बातें उतनी ही सेंसलेस है जितनी इनकी बातों के लॉजिक है। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। फिर भी बाबा अनिरुद्धाचार्य ट्रेंडिंग में है। और अब इनसे मिलिए, ये हैं बाबाओं की सबसे लेटेस्ट वर्जन। उम्र है महज 16 साल, जिन्हें क्लासरूम में होना चाहिए था किताबों के साथ, लेकिन ये पॉडकास्ट करते नजर आते हैं। एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी, तो एक बिच्छू उनको काट गया। पहले के स्पिरिचुअल गुरु इंसानों और भगवान के बीच पुल का काम किया करते थे। वो बिना स्वार्थ लोगों को रास्ता दिखाने, उन्हें अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने की सलाह देते थे। पुराने गुरुओं को दुनिया की किसी भी चीज का मोह नहीं होता था, ना पैसा, ना रुतबा, ना किसी उपाधि का। लेकिन आज के बाबाओं के काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये गुरु किसी के कष्टों को हरने वाले नहीं हैं। हाँ, इन्हें महंगी कार, लेविश लाइफ, लाखों फॉलोअर्स और बेशुमार दौलत की चाहत जरूर है। आज बाबाओं की हकीकत ये है कि बाबा बागेश्वर की नेटवर्थ 19 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा है। बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। डॉक्टर दिनाकरन के पास लग्जरी यार्ड है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की संपत्ति तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये बाबा इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो जाते हैं, लोग इनके फैन कैसे बन जाते हैं और कैसे ये लोग एक आम इंसान के लिए भगवान बन जाते हैं। तो ऐसे आम इंसान से भगवान बनने तक के वैसे तो कई रीजन होते हैं, जिनमें से 3 रीजन पर आज हम बात करेंगे। रीजन नंबर 1, अपने क्लाइंट यानी भक्त का सबसे पहले भरोसा जीता जाता है। आज जब कोई भी बाबा मार्केट में उतरता है तो उसके पीछे पूरी पीआर टीम काम करती है। ये टीम लोगों को ढूंढती है और कुछ लालच देकर उस बाबा के बारे में अपने आस पड़ोस में माहौल बनाने के लिए कहती है। ये लोग दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं कि मैं फला बाबा के पास गया था तो मेरा ये मसला हल हो गया, ये काम जो कई सालों से अटका हुआ था वो यूं ही हो गया। ये तमाम बातें जब आम लोगों तक पहुंचती हैं तो इससे सामने वाले के ऊपर खासा इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरा आदमी भी उनके पास जाने की इच्छा रखने लगता है। रीजन नंबर 2, चैरिटी की आड़ में धंधा करना। बहुत से लोग न्यूकमर बाबा से इसलिए इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि बाबा जी आश्रम में गरीबों को खाना खिलाते हैं और उन्हें रहने के लिए आसरा भी देते हैं। इससे आम आदमी सोचता है कि बिना किसी लालच गरीबों को ये बाबा खाना खिला रहे हैं, उन्हें रहने के लिए आसरा दे रहे हैं, उनको छत दी जा रही है। इससे बाकी लोग पर खासा असर पड़ता है और वो बाबा की नियत को साफ मानते हुए उस बाबा को सेवा भाव के लिए काम करने वाला समझकर उसके मुरीद हो जाते हैं। हालांकि एक तरह की ट्रिक होती है। दरअसल चैरिटी के लिए किया जाने वाला काम हमारे देश में टैक्स फ्री होता है और इसी की आड़ में लोग अपना प्रॉफिट थोड़ा कम